वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है एरीज। आपकी लाइफ में क्या बिग एंड मेजर चेंजेस आएंगे 15 टू 21 मार्च के लिए जनरल रीडिंग रहेगी। सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे, जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ पर डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स मिलेगी। सो एरीज, आपके पास्ट में क्या चल रहा था? नाइट ऑफ वॉन्ड्स, प्रेजेंट में क्या चल रहा है? एरीज, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, फिफ्टीन टू 21 मार्च के लिए क्या आ रहा है? 10 ऑफ वॉन्ड्स। सबसे बड़ी चैलेंज में क्या है एरीज के लिए 15 टू 21 मार्च के लिए? 6 ऑफ पेंटिकल्स। हिडन फैक्टर में क्या आ रहा है एरीज के लिए? 8 ऑफ पेंटिकल्स। यूनिवर्स की तरफ से क्या एडवाइस है एरीज आपके लिए? 6 ऑफ वॉन्ड। क्या है ओवरऑल एनर्जी एरीज के लिए? पेज ऑफ वॉन्ड। फाइनल आउटकम क्या है एरीज के लिए? द स्टार। सो आप बहुत पॉजिटिव होपफुल काइंड ऑफ एनर्जी में नज़र आ रहे हो। पास्ट में मैं देख रही हूँ आप बहुत ज़्यादा चिलिंग एंजॉइंग मोड में दिख रहे हो, आप काफ़ी एक्सप्लोर कर रहे हो लाइफ में, काफ़ी पैशनेट दिख रहे हो चीज़ों को लेके, एनर्जेटिक दिख रहे हो, ठीक है। सो नाइट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है एरीज के लिए? द एम्परर। लेकिन अंदर ही अंदर ऐसा लग रहा है कि आप एक डिसीज़न लेने की कोशिश कर रहे हो, स्ट्रॉन्ग डिसीज़न मेकिंग एनर्जी है आपके अंदर, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स प्रेजेंट में क्यों आया है एरीज के लिए? द चैरियट। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी स्टेबिलिटी, ग्राउंडेडनेस, सिक्योरिटी और बहुत सारी चीज़ें हैं जो यूनिवर्स आपको दे रहा है और आप बहुत ही ज़्यादा डिवाइनली गाइडेड फील कर रहे हो। और फ्यूचर में मैं देख रही हूँ जो बर्डन, जो प्रेशर आप कैरी कर रहे थे वो कहीं ना कहीं ड्रॉप हो रहा है, ठीक है। ऑल दो अभी भी आप उस चीज़ को लेके श्योर नहीं हो, ऐसा लग रहा है प्रेजेंट में या तो आप किसी बहुत स्टेबल पर्सन से कनेक्टेड हो या ये पर्सन आपको कमिटमेंट दे रहे हैं, या जॉब के लिए बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो गई हैं, ठीक है, सिक्योरिटी दिख रही है, या कोई कमिटेड पर्सन आ गए हैं आपकी लाइफ में, या आप खुद बहुत कमिटेड फील कर रहे हो, स्टेबल फील कर रहे हो। एंड फ्यूचर में इसी वजह से धीरे धीरे बर्डन ड्रॉप हो रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें अभी भी डाउटफुल मोड में हैं आपके अंदर। देखो सबसे बड़ी चैलेंज पता है क्या है? एक बैलेंस मेंटेन करना आपकी लाइफ में, बिकॉज आपकी लाइफ में जब बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट और इश्यूज और ऑब्स्टेकल्स ऐसे हैं, जब भी आप बैलेंस मेंटेन करने जाते हो, ठीक है, तब तक इश्यूज क्रिएट होते हैं। सो यही एक चैलेंज बस है, लेकिन यूनिवर्स कह रहा है कि इस बार कुछ ऐसा नहीं है, इस बार सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। अगर आप थोड़ा सा डिटैच होकर आगे बढ़ते हो लाइफ में, चीज़ें आपके लिए बहुत फेवरेबल हैं, बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हैं और फ्यूचर में बहुत फोकस्ड एनर्जी नज़र आ रही है। इवन दो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी हैं चीज़ें, लेकिन ऐसा लग रहा है जिन चीज़ों पर आपको एफर्ट करने चाहिए, जिन चीज़ों के लिए आपको कमिटेड रहना चाहिए और हार्डवर्क करनी चाहिए, आप उनके लिए करते हुए दिख रहे हो, ठीक है। आप किसी लियो से डील कर रहे हो और कैंसर से भी डील कर रहे हो, और ओवरऑल एनर्जी में एक फन लविंग कनेक्शन दिख रही है विद दिस 5 ऑफ पेंटिकल्स, थोड़ी सी लेफ्ट आउट फीलिंग के साथ, लेकिन आप एक फन लविंग और कैजुअल कनेक्शन रख रहे हो किसी के साथ, या कोई न्यू पर्सन, न्यू अपॉर्चुनिटी हो सकती है, ओके। लेकिन आप बहुत पॉजिटिव भी हो, होपफुल भी हो कि चीज़ें आगे बढ़ पाएंगी। और ये जो एनर्जी है वो किसी की वजह से हो सकती है, कोई आपको लेके हाईली पैशनेट और अट्रैक्टेड हो सकता है, ठीक है। सो या आप किसी एरीज से भी डील कर रहे हो। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर एरीज, मेष राशि।
आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी हो, पसंद आई हो, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो